हेलो एवरीवन। अब हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो वोकैब डेली कैप्सूल होगा। इसमें हम कुछ वोकैब के जो वर्ड्स हैं, मीन्स जो इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं, वो डिस्कस करेंगे, उनके साइनो और एंटो। राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले वर्ड के साथ। सो लेट मी स्टार्ट। वोकैबुलरी। राइट। वोकैबुलरी। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले वर्ड के साथ अपने। तो पहला वर्ड जो है वो है हमारा सेवेंट। राइट, सेवेंट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेवेंट? सेवेंट का मतलब होता है बुद्धिमान। ठीक है। बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है उसको हम सेवेंट बोलते हैं। बुद्धिमान हो गया, विद्वान हो गया, तो उसको हम सेवेंट बोलते हैं। तो इट्स मीन इंटेलिजेंट। राइट। इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट जो होता है। ठीक है। चलिए इसका एक बार साइनो एंटो देख लेते हैं। जो साइनो को बोलते हैं सिनोनियम्स। सिनोनियम्स इसको पूरा बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में साइनो बोलते हैं। ठीक है। और एंटोनियम होता है। साइनो होता है जो उसकी सेम वर्ड्स की जो सेम मीनिंग दे, वर्ड्स का सेम टू सेम मीनिंग दे। मतलब सेवन नंबर का मतलब इंटेलिजेंट होता है, तो मास्टर का भी क्या मतलब होता है? इंटेलिजेंट ही होता है मास्टर जो होता है। तो वो सेम उसमें कैटेगरी में बिलोंग करता है। और एंटोनियम होता है जो उसका विपरीत, उसका अपोजिट शब्द दे। ठीक है। तो ये मैंने अब आपको बता दिया कि सिनोनियम्स क्या होता है और एंटोनियम क्या होता है। तो इसका जो सेवन का जो मीनिंग है वो है इंटेलिजेंट, और इसके साइन वो है सेग मास्टर, और एंटोनियम है ऑर्डिनरी और सिंपल। चलिए अब इस वर्ड को याद कैसे करेंगे आप? ठीक है, ट्रिक क्या है इस वर्ड की? ट्रिक। तो ट्रिक ये है, सेवेंट 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 जैसे आप बोलेंगे सावंत सावंत सावंत, इसमें राखी सावंत। ठीक है। और राखी सावंत क्या है? बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। राखी सावंत क्या है? बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। राइट। चलिए, चलिए एक नया वर्ड लेते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड इज एपोगी। एपोगी। एपोगी का मतलब होता है शिखर। शिखर। ठीक है। एपोगी का मतलब होता है शिखर। मतलब कि सपोज करिए ये एक पहाड़ है। ठीक है। दिस इज ए माउंटेन। राइट। दीज आर माउंटेन्स। ठीक है। तो ये जो एक पॉइंट जो होगा ना, ये जो एक पॉइंट होगा, तो ये होता है एपोगी। एपोगी होता है शिखर। मतलब कि एक उसकी ऊंचाई पे, एक उसकी चोटी पे। तो हर एक आदमी का जो करियर जो होता है उसका एक बूम होता है। तो करियर का ये होता है कि ये हम स्टार्टिंग करते हैं, हम यहाँ पे बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, फिर ये हमारा डिक्लाइनिंग जाता है। तो ये जो अपर पॉइंट जो होता है ना, ये इसको बोलते हैं हम एपोगी शिखर। तो इसका जो साइनो है, इसके साइनो देख लीजिए। साइनो है इसके पेनिकल और जेनिथ। तो दीज आर साइनोस। राइट, पेनिकल एंड जेनिथ। और उसका एंटोनियम क्या होगा? एंटोनियम होगा अपोजिट वर्ड, मतलब कि ये। और ये क्या है? बेस। तो दिस इज कॉल्ड बेस। राइट। ये यहाँ बेस होगा। चलिए, चलिए इसकी एक बार ट्रिक देख लेते हैं। जैसे कि मैंने ट्रिक में बताया आपको कि अपोगी है। अपोगी अपोगी अपोज अपोज अपोगी। अपोगी को हम याद रखेंगे अपोज से। अपोज से जिन भी लोगों का अपोज हुआ है ना, जिन लोगों का अपोज होता है वो कहीं ना कहीं एक अच्छे शिखर पर होते हैं। जैसे अपोज किसका हुआ है? मोदी जी का, योगी जी का, केजरीवाल जी का। ठीक है। तो ये लोग क्या है? एक अच्छे उस पर हैं। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं अपने। our next word is, this is our next word. Right. Okay, so let me write it. Our next word is, third word is raunchy. RAUNCHY। raunchy। what is the meaning of the raunchy? raunchy का मतलब होता है घटिया। घटिया या अश्लील। बोलते थे ना अश्लील, घटिया हो तुम बड़े घटिया इंसान हो यार। राउंची पर्सन हो तुम बड़े। ठीक है। तो उसका जो इसके एक बार साइनो देख लेते हैं। इसके साइनो क्या होंगे? बाउडी। बाउडी और फिल्थी। बाउडी और फिल्थी आर द साइनो। और इसके एंटोनियम जो होंगे वो होंगे क्लीन और डिसेंट। ठीक है। मतलब साफ सुथरा पर्सन है, अच्छा अच्छा सभ्यता सभ्यता वाला आदमी है। ठीक है। तो बाउडी होता है जो लोग बॉडी बॉडी दिखाते हैं, बड़ी घटिया अश्लील लोग होते हैं। ठीक है। ये सिर्फ ट्रिक है याद करने के लिए। ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसकी ट्रिक हम बनाते हैं। सो राउंची। सो राउंची को जैसे आप देखोगे राउंची, तो राउंची क्या साउंड कर रहा है? रांची। रांची शहर है ना। और रांची के शहर के जो लोग हैं ना, वो घटिया लोग नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं। तो वो घटिया लोग नहीं है। घटिया लोग नहीं है। लोग नहीं है। घटिया लोग नहीं है। तो यही मैं आपको डिस्कस कर रहा था। चलिए,
अब हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपना। और नेक्स्ट वर्ड इज, फोर्थ वर्ड इज कैजोल। तो कैजोल का क्या मतलब होता है? कैजोल का मतलब होता है चापलूसी करना। चापलूसी करना। कैजोल का मतलब होता है चापलूसी करना। चापलूसी करना, किसी भी पर्सन की खुशामद करना, चापलूसी करना, तो ये होता है। ठीक है, चापलूसी करना। ठीक है, दिस इज चापलूसी करना। चलिए, तो इसके अब देख लेते हैं एक बार क्या होता है। इसका साइनो है फ्लैटर करना, ठीक है, और ल्योर करना। और इसका एंटोनियम जो होगा, एंटोनियम होता है डिसुएड करना और रिपेल करना, विद्रोह करना। ठीक है, तो चापलूसी करना। अब इसकी ट्रिक क्या है, इसको कैसे रिमेंबर कर सकते हैं हम लोग, देखते हैं एक बार। देखिए इसकी ट्रिक है कि कैजोल, कैजोल 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 मतलब काजोल। काजोल जो हीरोइन हीरोइन है, ठीक है, तो काजोल हीरोइन जो है, तो उससे क्या करना है, डायरेक्टर को फिल्म करानी है, तो वो उसकी चापलूसी कर रहा है। ठीक है, डायरेक्टर को जल्दी अपना एक फिल्म की शूटिंग खत्म करानी है, वो क्या करा रहा है, काजोल जी से, काजोल जी की चापलूसी कर रहा है, ताकि वो जल्दी जल्दी काम खत्म करके उसकी पिक्चर खत्म कर दे। चलिए, सो अब नए वर्ड पे आते हैं हम लोग। लेट मी, चलिए, और नेक्स्ट वर्ड इज कोविनेंट। कोविनेंट, तो कोविनेंट क्या होता है? कोविनेंट का मतलब होता है एग्रीमेंट, समझौता। को, कोविनेंट होता है, कोविनेंट का मतलब होता है समझौता करना। समझौता करना, ठीक है, तो वो कोविनेंट आ जाता है। अब इसका जो, एक बार साइनो देख लेते हैं। साइनो, कोविनेंट का मतलब समझौता करना, तो एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया दोनों में। अब इसका एंटोनियम होता है रिफ्यूजल होना, ठीक है, डिसएग्रीमेंट करना। अब इस वर्ड को हम याद कैसे करेंगे? तो ट्रिक क्या है इस वर्ड की? ट्रिक है कि कोवे और एंड के बीच कोविनेंट होता है ना, कोवी मतलब कोआ, और एंट है मतलब चींटी। ठीक है, तो इनके बीच क्या हो गया, समझौता हो गया। इनके बीच क्या हो गया, समझौता हो गया। इनके बीच क्या हो गया, समझौता हो गया। ठीक है, कि भाई तू मुझे मत मार, मैं तुझे नहीं मारूंगा। ठीक है, चलिए, चलिए अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अब सिक्स वर्ड इज कैप्रीशियस। देखिए कैप्रीशियस का मतलब होता है जिसमें बहुत तेजी से बदलाव हो। कैप्रीशियस का मतलब होता है जो चीजें बहुत जल्दी बदलती हैं, बहुत जल्दी बदलती हैं। ठीक है, बहुत जल्दी, जल्दी बदलना, बहुत जल्दी बदलना। ठीक है, बहुत जल्दी बदलना। चलिए, कैप्रीशियस होता है। अब कैप्रीशियस के जो साइनो देख लेते हैं एक बार। साइन होता है फिकल, फिकल का भी मतलब होता है बहुत तेजी से चेंज होना, और चेंजेबल है ही। ठीक है, और एंटोनियम होता है जो कि पर्सन चेंज ना हो, रीजनेबल रहे, मतलब कि उसका जो, वो उसमें जो एक कांस्टेंट रहे, रीजनेबल रहे, और कांस्टेंट भी वही कहता है। चलिए इसका देखते हैं, इसको ट्रिक के साथ याद करते हैं। कैप्रीशियस क्या कहता है? देखिए कैप्रीशियस जो कहता है, वो कहता है कि कैप्री, आपने देखा होगा कैप्री पहनते पहनते थे हम लोग, कैप्री। तो इसको इस वर्ड से याद करते हैं कि कैप्री, कैप्री के जो प्राइस है, कैप्री के जो प्राइस है वो बहुत जल्दी बदल जाते हैं, वो बहुत जल्दी चेंजेबल होते हैं। चेंजेबल होते हैं, कैप्री होते हैं जो शॉर्ट्स जो होते हैं ना, जो मतलब शॉर्ट्स से बड़े होते हैं, मतलब दिस इज पैंट, ये आपकी पैंट है ना, ये आपकी पैंट है, सपोज करिए ये आपकी पैंट है, तो वो यहाँ तक कट जो होते हैं, तो वो होते हैं कैप्री जो होती है। ठीक है, तो कैप्री के प्राइसेस जो है बहुत चेंजेबल होते हैं, मतलब वो गर्मियों में तो महंगे हो जाएंगे, समर में तो वो बहुत ज़्यादा उसके रेट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि समर में उनकी डिमांड रहती है, और विंटर में क्या होता है, विंटर में उनकी डिमांड नहीं रहती, तो उनके प्राइसेस लो रहते हैं। तो ये होता है, तो दिस इज कैप्री, राइट। चलिए नेक्स्ट वर्ड के साथ चलते हैं। देखिए हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है डेवियस। ठीक है, डेवियस, डेवियस। डेवियस में इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई भी चालाक पर्सन। ठीक है, चालाक पर्सन, देवी को तो डेवियस होता है चालाक पर्सन, कोई भी चालाक हुआ। ठीक है, या घुमावदार भी बोल देते हैं इसको, घुमावदार मतलब घुमावदार, कहता ना कोई, यार तुम तो बड़े घुमा रहे हो यार। ठीक है, तो घुमावदार रास्ते को भी डेवियस बोल देते हैं। तो ये इसके कुछ साइनों हैं, दो, इनडायरेक्ट और आउटफुल। इनडायरेक्ट आउटफुल, अब इनडायरेक्ट क्या है? इनडायरेक्ट है कि मतलब कोई डायरेक्ट, मतलब कि डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है, इनडायरेक्ट है घुमावदार, तो ये यहाँ रिप्रेजेंट हो जाएगा। आर्टफुल का मतलब होता है चालाक आदमी जो होता है। ठीक है, कलाकार, कलाकार इंसान, कलाकार इंसान जो होता है, ठीक है, वो होता है। और एंटोनियम है इसके, देखिए एंटोनियम है इसका ऑनेस्ट और डायरेक्ट। ठीक है, तो इसको किस तरीके से याद करेंगे? याद देखिए सिंपल है, कि सलमान खान जी की फ़िल्म आई थी देवी, एक फ़िल्म आई थी उनकी, किक। ठीक है, तो किक में क्या था? सलमान खान थे,
और वो क्या करते थे, उनका नाम था देवी, उनका नाम था देवी। तो वो क्या करते थे, अमीरों से पैसा लेते थे, जो बेकार लोग होते थे उनसे पैसा लेके गरीबों में देते, बड़े आर्टफुल कलाकार इंसान थे, ठीक है? तो ये हो जाता है। और देवी इसका अगर इनडायरेक्ट का देखें, घुमावदार का, तो देख सकते हैं कि देवी जी के जब मंदिर जाते हैं वैष्णो देवी, तो उनकी जो चढ़ाई का रास्ता है वो बड़ा घुमावदार है, वो डायरेक्ट नहीं है। तो आप इस वे में भी इस वर्ड को याद कर सकते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट वर्ड के पास चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड इज पेंसिव, ठीक है? पेंसिव का मतलब होता है डीप थिंकिंग। पेंसिव का मतलब होता है डीप थिंकिंग। पेंसिव का मतलब होता है डीप थिंकिंग, ठीक है? डीप थिंकिंग होता है पेंसिव का मतलब। तो इसकी साइनो देख लेते हैं, साइनो देख लेते हैं। साइन होता है डीप और थिंकिंग, ठीक है? दोनों हो गया। एंटोनियम होता है भाई बेपरवाह, नेग्लिजेंट का मतलब होता है बेपरवाह। बेपरवाह इंसान मतलब सोच ही नहीं रहा, बेपरवाह, सोच ही नहीं रहा कुछ, ठीक है? अनकेयरिंग होता है, किसी का फ़िक्र ही नहीं है इस इंसान को, ठीक है? तो चलिए इसकी ट्रिक देखते हैं। ट्रिक यही है कि इसकी पेन, भई देखो पेन जो है ना, पेन, वो भी शिव के हाथ में, मतलब पेन अभी शिव के हाथ में, पेन अभी वो लिख नहीं रहा, अभी वो सोच रहा है कुछ, कि यार ये मुझे आता नहीं आता, ये मुझे आता नहीं आता, मतलब वो डीप थिंकिंग कर रहा है। पेन अभी शिव के हाथ में, वो भी डीप थिंकिंग कर रहा है। तो इस तरीके से आप इस वर्ड को रिमेंबर कर सकते हैं। चलिए, अपने नेक्स्ट वर्ड के पास चलते हैं। लेट मी ओके, योर नेक्स्ट वर्ड इज़ पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम का मतलब होता है कोलाहलपूर्ण वातावरण, मतलब कि झगड़ा, मतलब जहाँ अ, झगड़ा हो रहा हो, ठीक है? एक ऐसा एटमॉस्फेयर या एक ऐसा प्लेस या ऐसा वातावरण जहाँ झगड़ा हो रहा हो, जहाँ नेगेटिव एनर्जीज़ हो, या झगड़ा हो, ठीक है? या क्या हो आपका, झगड़ा हो। चलिए, सो इसके हम लोग एक बार साइनो देख लेते हैं। पैंडेमोनियम को साइनो क्या होता है? रकश होता है, नॉइज़ होता है, ठीक है? रकश का भी मतलब होता है कि झगड़ा वगैरह करना, ये सारी चीज़ें। एंटोनियम क्या होता है? काल्म और साइलेंस, ठीक है? तो अब हम इसको याद कैसे करेंगे? ट्रिक क्या है इस वर्ड की? देखिए इस वर्ड की ट्रिक है कि पैंडेमोनियम, पैंडी लिखा पांडे, पैंडी मीन्स पांडे, मोनियम में से आपने मोनी निकाल लिया, पांडेमोनी। पांडेमोनियम के, पांडे और मोनी की लड़ाई हो गई, तो वातावरण कैसा होगा? कोलापूर्ण वातावरण हो गया, मतलब कि नेगेटिव, मतलब झगड़ा हो रहा है, ठीक है? नॉइज़ आ रही है, तो यही चीज़ होगी। इस वर्ड, इस तरीके से आप लोग इस वर्ड को रिमेंबर कर सकते हैं। चलिए हमारा जो लास्ट वर्ड है उस पे देख लेते हैं एक बार। जो लास्ट वर्ड इज़ ट्रैंक्विल। देखिए पैंडेमोनियम था कि जहाँ नॉइज़ आ रही हो, ट्रैंक्विल का मतलब होता है उसका अपोज़िट होता है। पैंडेमोनियम और ट्रैंक्विल एक-दूसरे के साइनो एंटो हैं, ठीक है? ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत वातावरण, शांत वातावरण, शांत वातावरण मतलब शांति, ठीक है? तो इसका जो साइनो जो होगा, एक बार देख लेते हैं साइनो क्या है इसका? साइनो है इसका काल्म और कूल, ठीक है? और इसके एंटोनियम क्या है? एंटोनियम है इसका पैंडेमोनियम, मैंने बोल दिया था अपोज़िट होता है, और चेओज़ी का मतलब होता है झगड़ा होता है। चलिए, अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक वही इसकी ये है कि ट्रैंक्विल है, ट्रैंक्विल मतलब ट्रेंड से हो गया ट्रेन, कुली से मतलब हो गया, कूल से मतलब हो गया कुली, कुली। तो कुली क्या कहता है? कुली कहता है सब शांत रहो, सब शांत रहो। ट्रेन में कुली कहता है सब शांत रहो, मैं सबका सामान रख दूँगा ट्रेन में। झगड़ा मत करो, सब शांत रहो। तो इस तरीके से करके आप सारे वर्ड को रिमेंबर कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई हो, और अभी क्लासेस रेगुलर चलेगी, ठीक है? टिल योर एग्ज़ाम। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपने कोई भी अ, अगर आपको हमारा जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है उस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इसका जो टेलीग्राम चैनल है वो आपको जॉइन करना है। जो भी आपकी अपडेट्स होंगी रिगार्डिंग द एग्जाम नोटिफिकेशन, रिगार्डिंग योर मॉक, रिगार्डिंग योर टेस्ट सीरीज, रिगार्डिंग एवरीथिंग, मतलब कि सब कुछ। तो वहाँ सारी आपको अपडेट वहाँ पर आपको मिलती रहेगी। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू मी। थैंक यू सो मच।